बता दूंगा। ले जा अपने राजा को और फेंक दे किसी गड्ढे। बैठ गयो है सिंहासन पे और अब भैया सुनियो ध्यान लगा। बहुत धम्म को पतन कर तुरंत ही तीनों हुक्म सुनाए। कि भैया हुई गई होशियार चाल ढोक न गिर भाई है। दादा हुई गई होशियार कि भैया आज शुंग वंशी ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के 10वें राजा महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। और उसके बाद उसने अपना नया नियम लागू किया। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा, जो भी एक भंते का सर काट के लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जो भी इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाता है, अरे जो भी मौर्य वंशी का एक सर काट के लाएगा, बौद्ध भिक्षु का एक सर काट के लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। आज मेरे भाई इस देश में कत्लेआम शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई जाने लगी। मेरे बंधु पुष्पमित्र जब महाराज की हत्या कर देता है और जितनी सेना थी उसके कब्जे में थी, तो वो जो कहता है वो नियम लागू होते हैं। आज उसका लक्ष्य अब क्या है? महाराज की हत्या करने के बाद कि हम बौद्ध धर्म का पतन इस देश से करेंगे। और उसने क्या किया? आदेश कर दिया, लोग कत्लेआम शुरू कर देते हैं। जो भी एक भंते का एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाता है, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। कैसे मेरे भैया? आरे कत्लेआम अब शुरू भयो है, अरे दादा भारत के एक कत्लेआम अब शुरू भयो है और भैया भारत के अरे भैया तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? बोलो भैया, क्या बात करनी है मुझसे? तुमको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा राजा इस टाइम कौन है? अरे मेरे राजा? हाँ। मेरे राजा, मेरे महाराज की तो हत्या कर दी गई। अच्छा, तो तुमको भी मैं उस महाराज के पास पहुंचाना चाहता हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आज वो चिड़िया बोला कि तुमने बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम उसके वंशज हो। इसलिए मेरा ये लक्ष्य है इस भारत से बौद्ध धर्म का पतन करना। जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक कत्लेआम अब शुरू भयो है और भैया भारत के अरे बौद्ध धर्म को पतन कर पुष्पमित्र ने लियो है ठान।
हेलो याद रहे। जो भी बौद्ध भिक्षु नजर आता है तुरंत उसका सर काट दिया जाता है। उसने ऐलान किया था कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। याद रहे मेरे भैया, उसने क्या किया, अपने दरबार के बाहर एक कुंड, हवन कुंड खुदवाया। जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर लेके आता है उसको उसी में डाला जाता है। कब? पहले तो ऐसा होता है कि जिन लोगों को पैसों का लालच था, जो उसके मत के विचारों के लोग थे, वो कत्लेआम शुरू करते हैं। लोग एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाते हैं, 100 सोने के सिक्के ले लेते हैं और उस सर को भी साथ में वापस लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन वही सर को ताजा कर लेते हैं और फिर से आते हैं, सिक्के ले लेते हैं, चले जाते हैं। पुष्पमित्र सोचता है कि खजाना कम पड़ रहा है, लेकिन इस भारत देश में भंते तो वैसे ही चमक रहे, मतलब क्या है, ये बौद्ध भिक्षु कम क्यों नहीं पड़ रहे। तब उसने क्या किया, आदेश कर दिया कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जाएं, बुद्ध अनुयायियों के सर काटे जाएं, वो नदी में फेंक दिए जाए। कौन सी नदी में? घाघरा नदी में। और घाघरा नदी मेरे भाई, आज उसने क्या किया, नदी में फेंक दिए जाए सर। और जिस नदी में सर फेंके गए, जहां पर सर फेंके गए, उस नदी का नाम पड़ा सरयू। अयोध्या जाएंगे आप तो सरयू नदी मिलती है, और वो थोड़ी दूर तक है, ज्यादा दूर तक नहीं है। ये इतिहास है कि जितनी नदी में बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट के डाले गए, बुद्ध अनुयायियों के सर काट काट के डाले गए, और जितनी नदी सरों से पट गई, जितनी नदी सरों से युक्त हो गई, उतनी ही जगह का नाम पड़ा सरयू। सरों से युक्त सरयू। आज भी आप जाकर के अयोध्या में देख सकते हैं, वही स्थान है जहां पर यह कत्लेआम हुआ था और हमारे बौद्ध भिक्षुओं के, बुद्ध अनुयायियों के सर काट काट के नदी में फेंके गए थे, जिसे आज सरयू कहा जाता है। और फिर उसने क्या किया, अगर कोई भूले भटके कोई सर लेकर के मेरे दरबार में आ जाए, तो उसने दरबार के बाहर एक कुंड खुदवाया, जिसमें घी, शक्कर आदि ऐसी चीजें भरवा दी, और उसी में वो सर को डलवा देता है ताकि ये जले तो बदबू ना। आज भी देखते हैं माताएं बहन, जब हवन होता है तो उसमें वो जटा नारियल जो भी है वो जलाया जाता है, और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट दिया जाता है। देखा आप लोग, लाल कपड़ा, ये क्या है? कभी हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर इसी प्रकार से जलाए गए थे। बौद्ध भिक्षु भाई, उनके सर में तो बाल होते नहीं, और जब उनके गर्दन काटी जाती थी तो ये गर्दन को ही लोग ऐसे उल्टा करके पकड़ते थे, और उनका पूरा सर खून से एकदम लाल हो जाता था। तो कभी इस तरीके से हमारे पुरखों के, हमारे पूर्वजों के सर जलाए गए, और आज ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि आज वही नारियल लोग जलाते हैं, जटा नारियल, और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट देते हैं। ये वहीं से प्रथा चली आ रही मेरे भाई। ये हमारे कभी इस तरह हमारे पुरखों को सताया गया, और फिर हमारे ऊपर ही इस तरीके के कार्य थोप दिए गए। हम समझे नहीं, जाने नहीं और मनाने लगे। क्या होता है मेरे बंधु, जितनी नदी सरों से पट गई उसका नाम पड़ा सरयू। और याद रहे, उसने एक काम और किया। मौर्य वंश में 10 राजा हुए, चंद्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक। पहले राजा थे चंद्रगुप्त, और आखिरी राजा कौन थे? बृहद्रथ मौर्य, जिनकी हत्या की गई, अभी देखा आप लोगों ने 184 ईसा पूर्व में। तो याद रहे, उसने खुशी मनाई। और भैया कैसी खुशी मनाई कि आज मुझसे 10 हारे। उस समय उसने 10 राजाओं के पुतले जलाए थे, 10 राजाओं के पुतले जलाए और खुशी मनाई कि 10 हारे। आज मैंने 10 पर विजय प्राप्त कर ली, 10 हारे। और 10 हारे से ही मेरे भैया आज हो गया दशहरा। जो आप रावण को जलाने जाते, वो रावण नहीं मेरे भाई, वो मौर्य वंश के 10 महान प्रतापी राजा। अरे विचार को, 10 खोपड़ी वाला आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर मेरे बंधु। रावण नहीं, बल्कि मौर्य वंश के 10 महान प्रतापी राजा है। कभी बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई, बौद्ध धर्म का पतन किया गया, और उस पुष्पमित्र शुंग ने 10 राजाओं के पुतले जलाए, और ये कहा कि 10 हारे। और आज वही 10 हारे से धीरे धीरे क्या बन गया? दशहरा। इसलिए मेरे भाई, ये दशहरा जो मनाते हैं, आज के बाद जो लोग रावण जलाया जाता, रावण दहन में शामिल होते हैं, कभी ऐसा मत करना मेरे भाई।
वो हमारे आपके पुरखे हैं, पूर्वज है, जिन्हें आज रावण बना दिया गया। और हम आप क्या करते हैं, जो दशहरा में रावण जलाया जाता है उसमें जो भीड़ होती है किसकी होती है, हमारे ही समाज की भीड़ होती है। हम अपने हाथों से अपने पुरखों को जलते हुए देखते हैं, कभी खून भी नहीं खोलता। अरे मेरे बंधु विचार करो, तो ये इतिहास है। हमारे विजय धम्म दशमी पर्व को ही दशहरा बनाया गया। तो विचार करें, हमें दशहरा नहीं बल्कि विजय अशोक धम्म विजय दशमी को मनाना है, जो हमारा महान पर्व है। इसी दिन राजा सम्राट अशोक महान जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। और इसी दिन बाबा साहब ने जब इतिहास पढ़ा, तो बाबा साहब ने भी जब नागपुर में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की थी, बाबा साहब ने भी जब नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी, तो तारीख कौन थी, 14 अक्टूबर। लेकिन मेरे भाई उस दिन भी विजय धम्म दशमी ही थी। विजय धम्म दशमी वाले दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसलिए दशहरा नहीं बल्कि हमारा पर्व है विजय धम्म दशमी के रूप में हमें इसे मनाना चाहिए। कहना है, ध्यान दें। भिक्षु की खेल और तुरंत ही ले ये भी अभी जिंदा है, इसकी अभी मृत्यु नहीं हुई। अरे ढूंढी ढूंढी के भिक्षु और भैया हाल हो होली तथागत बुद्ध की। तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई पुष्पमित्र शुंग के द्वारा महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके सन 184 ईसा पूर्व में इस भारत से बौद्ध धर्म का पतन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी गई, जहां पर हमारा इतिहास था जल के राख हो गया। और वहां पर इतना इतिहास था, नालंदा में जो आग लगाई गई 6 महीने तक वो इतिहास जला था मेरे बंधु। तो इस प्रकार से कुछ ये ऐतिहासिक चर्चा को आप लोगों ने देखा, श्रवण किया। तो मेरे बंधु, जो हमारे लोग त्योहार मनाते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। जिस दिन हमारे पूर्वजों को छला गया, लूटा गया, सताया गया, मारा गया, जलाया गया, अरे उसी दिन एक त्योहार बना के तैयार कर दिया गया। तो हमें त्योहार नहीं बल्कि अपने पर्वों को मनाना है। आइएगा, 2 शब्द बोलेंगे सभी लोग मिलकर, और फिर वंदना करके प्रसाद लेकर के तभी सब लोग जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। कि जब से आर्य आए भारत में और मूल निवासी शहर फंस गए, सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के सब महल उजड़ गए। सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के सब महल उजड़ गए। और ईरान से जब भारत में आए थे, सुरा और सुंदरी वो साथ अपने लाए थे। और ईरान से जब भारत में आए थे, सुरा और सुंदरी वो साथ अपने लाए थे। सुरा सुंदरी का लालच में भारत में सके भीतर घुस गए, सोने के सब महल उजड़ गए, सोने के सब महल उजड़ गए। और क्या किया भैया, छल और कपट से
से सब राजवंशी मरवाए, छल और कपट से सब नागवंशी मरवाए। राजवंशी नागवंशी कौन है? इस देश के मूल निवासी। कहना है छल और कपट से सब नागवंशी मरवाए, गिरा के महल सारे इतिहास से जलवाए। मूल निवासी भूप मारी के भारत देश के राजा बन गए, सोने के सब महल उजड़ी गए, सोने के सब महल उजड़ी गए। इसलिए कहना है अभी है वक्त, सभी जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो इतिहास। अभी है वक्त, सभी जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो होशियार बन के ढोंग को जड़ से मिटाओ। अभी है वक्त, सभी जाग जाओ, चेत जाओ, पढ़ो होशियार बन के ढोंग को जड़ से मिटाओ। और कहना है जागो जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी, काहे दुख की निदिया सोई गए, सोने के सब महल उजड़ी गए, सोने के सब महल उजड़ी गए। ऐसे चाल पीछे ढोंगी गई, मूल निवासी सारे फंस गए, सोने के सब महल उजड़ी गए, सोने के सब महल उजड़ी गए, सोने के सब महल उजड़ी गए। कहना है बाबू भैया ए बाबा भीम भारत माया, अरे बहुजन का गए हिरे नजाए, और शोषित दीन दुखी लोग बाबा के अधिकार दिला। देश में अपना कोई नहीं था, अरे बाबा बनियाए पटवार। बाबू भैया क्या बात, इधर जाना चाहते हो? तो जाओ ना, किसने रोका? है ना? देश में अपना कोई नहीं था, और मामा ही बनियाए पटवार। हाँ, शोषित दीन दुखी लोग का, और बाबा के अधिकार दिला। बाबा साहब की बात जो बनियो, और सबको होई जीवन और शिक्षित बन के करियो संगठन। हाँ, बाबा भीम को है ऐलान,
और रिंकू बेटा निर्गुण विचारधारा में कुछ लाइनें कही गई। काहे मन पिया करुई लागे और काहे मन लगत सीतना छाई और काहे म भैया पैरी लागे आ काहे म लगत काहिनी माई एक भाई में निमिया करुई लागे और बैठे में लगत सीतना छाई एक बैठे में निमिया और भाई में निमिया करुई लागे और बैठे में लगत सीतना छाई हाही शब भैया पैरी लागे और रणमा लगती दाहिनी माई एक को तो रोवती संग सवेरे और को तो रोवई भोरहरी रात अरे को तो रोवती वक्त पड़े पे हाँ को तो रोवे तीज त्योहार और एक मैया रोवती संग सवेरे और पत्नी रोवई भुरहनी रात अरे वक्त पड़े पे भैया रोवे और बहना रोवे तीज त्योहार बहुत अच्छा बेटा इसलिए कहना है तुम्हारी चोनर मेरी भई ज्ञान को साबुन ले दो ज्ञान को साबुन ले दो ज्ञान को साबुन ले दो तुम्हारी चोनर मेरी भई ज्ञान को साबुन ले दो तुम्हारी चोनर मेरी भई कि भैया प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की